रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2022 में एक बार फिर जीत की पटरी पर लौट आई है। पिछले मैच में चेन्नई के हाथों शिकस्त झेलने वाली आरसीबी ने आज के मैच में दिल्ली के खिलाफ 16 रन से विजयी परचम फहराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने 189 का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में पंत की पलटन ने 7 विकेट के नुकसान पर 173 रन ही बना पाए। दिल्ली के तरफ से ओपनर डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने अच्छा आगाज किया। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। वही यही साझेदारी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर टूटी। हालांकि वार्नर के तुलना में शॉ ने कम रन बनाए। शॉ ने 13 गेंद में 16 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। उन्होंने एक चौका और एक छक्का जमाया। शॉ ने पुल करने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर अनुज रावत को कैच थमाया। दिल्ली का दूसरा झटका सलामी बल्लेबाज वार्नर के तौर पर लगा। वार्नर अर्धशतकीय पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 38 गेंद में 66 रन बनाए। उन्होंने पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। ये उनका आईपीएल कैरियर का 52वां अर्धशतक है। वार्नर को श्रीलंकाई स्पिनर वनिंदु हसरंगा ने 12 ओवर की तीसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया। वही स्विच हिट लगाना चाहते थे, लेकिन एलबीडब्ल्यू हो गए। उनका विकेट 94 के कुल स्कोर पर गिरा। बेंगलुरु की तीसरी सफलता ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मिचेल मार्श के रूप में मिला। मार्श अपने रंग में नजर नहीं आए और 24 गेंद में सिर्फ 14 रन ही बना सके। वो 14 ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। वही मार्श के जाने के बाद बैटिंग के लिए आए रमन पावेल का बल्ला खामोश रहा। उन्होंने 15 ओवर की पहली गेंद पर जॉश हेजलवुड ने अपना शिकार बनाया। वो ऑफसाइड में गेंद को पुश करने चाहते थे और विकेट के पीछे कार्तिक के हाथों लपके गए। हेजलवुड ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिल्ली को 5वां झटका दिया। उन्होंने ललित यादव को स्क्वायर लेग पर प्रमोद देसाई की हाथों लपकाया। उन्होंने 4 गेंद में 1 रन बनाए। दिल्ली का छठा झटका कप्तान ऋषभ पंत के रूप में लगा। पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन वो 17 ओवर की तीसरी गेंद पर पेविलियन लौट गए। उन्हें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के हाथों कैच कराया। पंत ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर मारने की फिराक में थी, पर कोहली ने हवा में उछलकर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ लिया। पंत ने 16 गेंद में 3 चौके और 2 छक्के के जरिए 34 रन बनाए। उनका विकेट 142 के कुल स्कोर पर गिरा। दिल्ली के ओर से आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर रहे, जिन्होंने 9 गेंद में 2 छक्के के दम पर 17 रन बनाए। उन्हें जॉश हेजलवुड ने आउट किया। वो पुल करने की कोशिश में और गेंद को पिच के नजदीक ही खड़े हो गए। ऐसे में विकेट कीपर कार्तिक ने आसान कैच लपक लिया। वही अक्षर पटेल और कुलदीप यादव नाबाद रहे। दोनों ने 7 गेंद में 10-10 रन बनाए। अक्षर ने 1 जबकि कुलदीप ने 2 चौके लगाए। इससे पहले डुप्लेसी ब्रिगेड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 189 रन जोड़े। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान डुप्लेसिस के साथ पारी की आगाज करने आए अनुज रावत ने पहली ही गेंद पर बगैर खाता खोले पेविलियन लौट गए। शार्दुल ठाकुर ने पारी की दूसरी ओवर की पहली गेंद पर अनुज राउत को एलबीडब्ल्यू करके चलता कर दिया। इस तरह आरसीबी का स्कोर 5 रन पर 1 विकेट हो गया। अनुज के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे। बेंगलुरु का दूसरा विकेट कप्तान डुप्लेसी के तौर पर गिरा। उन्हें तेज गेंदबाज खलील अहमद ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर डुप्लेसी को पेविलियन की राह दिखाई। वो बड़े शॉट खेलने के चक्कर में थे, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे। उन्होंने 11 गेंद में 2 चौकों के
जरिए महज 8 रन बनाए। आरसीबी का तीसरा विकेट विराट कोहली के रूप में गिरा। रावत की जाने के बाद बैटिंग के लिए उतरे कोहली सस्ते में रन आउट हो गए। वो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पॉइंट के दिशा में शॉट खेलकर रन चुराना चाहते थे, मगर ललित यादव ने शानदार डायरेक्ट थ्रो कर पारी का अंत कर दिया। कोहली ने 14 गेंद में 12 रन जुटाई। उन्होंने एक चौका लगाया। स्पिनर अक्षर पटेल ने दिल्ली को चौथा सफलता दिलाई। उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रमोद साई का शिकार किया। प्रभु देसाई दूसरी गेंद पर चौका जोड़ने के बाद अगली गेंद पर स्विच डालने की कोशिश में कुलदीप यादव के हाथों लपके गए। इस मौजूदा सीजन में अक्षर का पहला विकेट है। प्रभु देसाई ने 5 गेंद में 6 रन बनाए। उनका विकेट 75 के कुल स्कोर पर गिरा। आरसीबी का 5वां विकेट ग्लेन मैक्सवेल के तौर पर गिरा। मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 34 गेंद में 55 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए। ये मैक्सवेल के आईपीएल करियर का 13वां और मौजूदा सीजन का पहला अर्धशतक है। मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने 12 ओवर की दूसरी गेंद पर आउट किया। वो लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 मारने के प्रयास में थे और ललित यादव को कैच थमा दिया। बेंगलोर के 92 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाला। दोनों ने डटकर दिल्ली की गेंदबाजों का सामना किया और दिल्ली मजबूत स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे। शहबाज और कार्तिक ने 5वें विकेट के लिए 52 गेंद पर 97 रन की अटूट साझेदारी की। शहबाज ने 21 गेंद में नाबाद 32 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का जमाया। वहीं कार्तिक ने 34 गेंद पर 5 चौके और 5 छक्के के बदौलत नाबाद 66 रन की पारी खेली। दिल्ली के अब तक 4 मैच में से 2 ही जीत और 3 में हार का मुंह देखना पड़ा। डीसी ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया और फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ 14 रन और लखनऊ सुपर जायंट्स को विरुद्ध में 6 विकेट से शिकस्त झेली। इसके बाद पंत की टोली ने वापसी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से धूल चटाई। टीम 4 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल्स में 8वें स्थान पर है। आरसीबी 8 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। बेंगलोर ने हार के साथ अपना अभियान का आगाज किया था, लेकिन उसके बाद टीम ने 3 लगातार मैच में विजयी परचम फहराया। आरसीबी ने कोलकाता को 3 विकेट, राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट और मुंबई को 7 विकेट से मात दी। वहीं बेंगलोर ने 5वां मैच चेन्नई के हाथों 23 रन से गंवा दिया। डुप्लेसी ब्रिगेड अब दिल्ली के सामने जीत के पटरी पर लौट आ गए।